गुड इवनिंग बच्चों। देखो, आज आप लोगों का सिलेंडर के बारे में बताएंगे। सिलेंडर के आकार का कोई कभी वस्तु तुम लोग देखा है जीवन में? कौन सी वस्तु तुम लोग देखा है बताओ? आजकल एक कंटेनर देखा होगा जिसमें आप लोग चावल रखते होंगे। उसमें क्या होगा कि इस प्रकार का एक बॉक्स होता होगा, ऐसा एक बॉक्स होता होगा। आ रही बात समझ में? ऐसा एक बॉक्स होता होगा, इस प्रकार का एक ऐसे बॉक्स होता है। समझ रहे मेरी बात को? इस प्रकार का एक बॉक्स होगा, यानी ऐसे बॉक्स जो ऊपर भी, देखिए ऊपर वाले भाग क्या होगा, राउंडेड होगा, पूरी तरह से गोल है, और नीचे वाले भी भाग उतना ही गोल है। जितना ऊपर रहता है उतने भाग नीचे रहता है। इस आकार का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो समझो कि ये सिलेंडर कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये ऐसा सिलेंडर, समझ में आ रही मेरी बात? यानी जितना राउंड इधर उतने राउंड इधर। समझ रहे मेरी बात को? गोला पूरी बराबर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर कम रहा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहे कि इधर कम रहेगा और इधर ऐसे अगर ज़्यादा है ऐसा, तो इस आकार का कोई सिलेंडर नहीं कहलाता है। सिलेंडर समझ में बात आई? सिलेंडर में क्या आपने देखा कि ऊपर का राउंड जितना गोल है, ऊपर गोल रहता है। ये कैसा रहता है? यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे। ये देख रहे हैं आप लोग? इस आकार का कोई ऑब्जेक्ट, इधर देखिए, जितना राउंड ऊपर रहता है उतना ही गोल नीचे रहता है। यानी ये एक प्रकार का ऊपर क्या हुआ, सर्कल हो गया, और नीचे भी क्या हुआ, सर्कल ही हुआ। आई बात समझ में? यदि ये रेडियस हो गया, ये अगर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये भी तो रेडियस उतना ही है, ये भी तो 7 सेंटीमीटर का हो गया। यानी इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि दोनों ऊपर का गोल और नीचे गोल जो होता है, दोनों सर्कल इक्वल होता है। ऊपर सर्कल रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, ऊपर एक प्रकार का सर्कल है न है, और नीचे भी सर्कल रहता है कि नहीं रहता है? ये दोनों सर्कल है। समझ में मेरी बात आ रही है? तो ये सिलेंडर समझ में बात आ रही है। अब सवाल आता है, देखो इसके बारे में जानना। और ये जो आपका है, यह एक प्रकार का क्या हो गया, हाइट हो गया। जैसे ये सिलेंडर अगर ये वाला देख रहे होंगे तो ये क्या हो गया, हाइट। और ये आप जो राउंड देख रहे हैं, गोल देख रहे होंगे, यहाँ से उंगलियां मेरी के बराबर, ये क्या हो गया, रेडियस है कि नहीं? और ये पूरा ऐसे मिल जाता है, क्या बन गया, डायमीटर। ये रहता है कि नहीं? ये दिमाग में बैठा लो कि इसी प्रकार का सिलेंडर होता है। तब मैथ आपको हंसते खेलते समझ में बात ही आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब सवाल आता है, देखिए सबसे पहले तो सीखने का तरीका मैं बता दूं। आरी बात समझ में? पहचान तो समझ में आ गया होगा कि इस आकार का कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं घर पे देखा होगा तो समझ जाएगा कि सिलेंडर है कि नहीं? कभी कभी आप देखे होंगे कोई कोई बच्चा इस प्रकार का भी बोल देता है, ऐसे रहता है ऐसा, और बच्चा बोलता है कि ये सिलेंडर है, तो ये कभी भी सिलेंडर नहीं होगा। इसका नाम है फ्रस्टम। क्या नाम है? क्यों है? क्योंकि देखिए इसका ये सर्कल बड़ा है और ये सर्कल क्या है, छोटा है। इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है, दोनों अंतर है। इसलिए ये सर्कल ये सिलेंडर नहीं है। लेकिन इसका रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या हुआ, समझ में आ रही है? दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? मैथ बन जाएंगे आपको। फ्रस्ट इस पे भी मैथ आपको सिखाऊंगा, फ्रस्टम से भी। ठीक है, ये फ्रस्टम के बारे में भी मैं सिखाऊंगा कि फ्रस्टम क्या है, कैसे है। अभी फिलहाल हम लोग सिलेंडर पर चलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? पहचान जाओगे। देखिए कभी कभी कंफ्यूज बच्चा हो जाता है कि रेडियस कौन होता है, डायमीटर कौन होता है, भूला जाता है। सर्कल में रेडियस जानता है और है ना, डायमीटर भी जानता है,
लेकिन जब सिलेंडर की बारी आती है तो रेडियस और डायमीटर भुला जाता है, सरकमफेरेंस भूल जाता है। ये तो गलत मैथ बन जाएगा आपसे। जब पहचान नहीं पाओगे फिगर को तो आप मैथ बढ़िया नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आया? इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फिगर को पहचानना। तो फिगर पहचान जाओगे, जैसे ही सिलेंडर आए वैसे ही दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा ये घर में जो चावल रखते हैं वो कंटेनर हो गया, क्योंकि ऊपर भी गोल और नीचे भी गोल बराबर होता है। नहीं, कभी कभी दूध वाला डब्बा देखा होगा, अमूल दूध वाला डब्बा भी देखा होगा, उसमें भी ऊपर उतने गोल होता है और नीचे भी डब्बा इसी प्रकार का रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। ऊपर उतने गोल रहता है, नीचे भी उतना ही गोल रहता है कि नहीं? अमूल वाला दूध वाला डब्बा देखिए हो, तो वो भी सिलेंडर है। क्लियर हो गया? सिलेंडर पहचान जाओगे। अब देखिए, अब इस पे मैथ कैसे हम लोग सीखें। सबसे पहले क्या करें कि देखिए, अब रेडियस हो गया, रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर ले लिया, मेरी बात समझ में आया? तो हाइट भी तो कुछ होगा, मान लो 8 सेंटीमीटर हाइट रख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम है? अब कहता है कि इस आकार का, एक सिलेंडर के आकार का कोई ऑब्जेक्ट है, इस आकार का, ये बंद है, बंद वाला ढक्कन वाला है, समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें, इस आकार के बक्से डब्बे में कितना पानी हटेगा, कितना चावल हटेगा, है कि नहीं? यानी इसमें कंटेनर में कितने सामान रखा जा सकता है। तो इसमें कितने सामान रखा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लीजिएगा, समझ रहे मेरी बात को? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लीजिएगा। या तो समझ में आ रही है मेरी बात को? तो देखिए, अब इसमें कितना सामान हटेगा, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है पाई आर स्क्वायर एच। समझ रहे मेरी बात को? अब इस पे तो मैथ आराम से बन जाएगा। कैसे आप लोग बनाते हो, ध्यान से देखो, सुनो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो और सीखो। ये आप ही की क्लास का है, अरे बस समझ में ना, इसलिए ध्यान रहे, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आप इधर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। अरे बस समझ में, इसलिए ध्यान दीजिए इधर। जितनी आप गौर से इस देखोगे उतनी आप समझ में नहीं आया। रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं आगे और देख कहीं उधर रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप, मैथ आपको बता रहे हैं, अगर आपका ध्यान इधर नहीं है, कहीं और जगह ध्यान है, तो ये आप माइंड आएगा। इसलिए प्लीज ध्यान दें। तो अब देखिए, मैंने वॉल्यूम निकालने के लिए बता रहा था कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये पाई है, पाई का वैल्यू तो तुम लोग बहुत अच्छा से जानता है। क्या जानते हो? 22/7 हो गया, इंटू ये रेडियस है, रेडियस कितना मेरा है 7 सेंटीमीटर, इंटू 7 सेंटीमीटर, इंटू ये एच आ गया, कितना मेरा बच गया 8 सेंटीमीटर। क्या ऐसे लिख सकते हैं? और ये 7 से 7 मल्टीप्लाई, ये कट नहीं किया, अब बचा कितना, ये 8 में 7 में 22 से मल्टीप्लाई करो, कितनी आती है? 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, नहीं, और इसमें 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, ये आपका आ गया इतना। कितना आ गया? 1 2 3 2 सेंटीमीटर कै गो है? 3 गो। ये इतना बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम कैसे आसान से निकल नहीं गया। इसी प्रकार का अगर जो विद्यार्थी काफी कमजोर अपने आप को करता है, उसमें क्या करो कि के जगह पर 8 9 3 कर दो, हाइट को, डिजिट को चेंज कर दो, ऐसे ही 2-4 को बनाओ, कभी जीवन में नहीं भुलाएगा और सीखेगा वॉल्यूम, और उसके बाद कुछ और मैथ आपको दिमाग में आने लग जाएगा। ठीक है? 2 4 5 को जब बढ़िया से सीख जाएगा तो अगला भी मैथ आपको आसानी से समझ में आएगा। समझ में है मेरी बात को? अब देखिए ये बनेगा कैसे। अब देखिए, इसी से मेरी आदत, मैंने बार बार मेंसुरेशन या कोई भी मैथ पढ़ाता हूं तो बार बार यही बताता हूं कि जो मैथ बना रहे हो इसी से क्वेश्चन बनाना शुरू करो। जैसे वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम मेरा कितना निकल गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं निकल गया? अब देखिए, इसी से क्वेश्चन क्या बनाएंगे, अब रेडियस को गायब कर दिया,
क्वेश्चन नहीं बन गया। क्या हो गया कि इफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज, कितना हो गया, इतना हो गया 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस या फाइंड द डायमीटर, फाइंड द सरकमफेरेंस, ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये पहले इसी से निकालना सीखिए। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं क्या बताता हूँ, इसी की फार्मूला लागू करो। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना हो गया, यहां तक समझ में नहीं आया? अब ये पाई है, पाई का वैल्यू कितना हो गया, इंटू ई आर है, आर का वैल्यू कितना हो गया, नहीं, एच कितना दिया हुआ है, देख रहे हो कितना आसान से बन रहा है? आसान नहीं है? समझ में आ रही मेरी बात? अब क्या होगा, देखो ये रेडियस अलग जाति का हो गया, अलग ग्रुप का हो गया, इसको अलग कर दो, कितना बच गया 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब बाई, ये वाला कितना हो गया 22, नीचे वाला 7 कहाँ चला गया, ए भी डिवाइड में आएगा 8 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ सेंटीमीटर कै गो है, इससे 1 सेंटीमीटर काट दिया, बच गया कै गो, और ये कटेगा, इससे ये कटेगा, कितने बार में कटेंगे, 56 टाइम्स में कट जाएंगे, और 8 से ये कट जाएंगे 7 टाइम्स, ये बचा कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं हो गया? आर इक्वल टू कितना हो गया, जब स्क्वायर में रहता इधर आने पर क्या हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं रेडियस, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, ये आंसर नहीं हो गया, यहाँ 7 था कि नहीं था? तो ऐसे ही यहाँ 7 था, 7 रखने दीजिए। उसके बाद हाइट अब निकालिए, देखिए इसी से क्वेश्चन बनाइए, आराम से बन जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर सीखना चाहते हो तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाइएगा। इससे एच निकल जाएगा आप लोग से, क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बराबर यही होता है ना, बराबर हो गया, कितना हो गया 12 इतना सेंटीमीटर की हो गया। चलो अब देखिए इससे एच आप आराम से निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर बोलोगे, फिर बना बताएंगे। क्लियर हो गया? तो अब हमें विश्वास है कि इससे वॉल्यूम से अगर संबंध कुछ भी निकालना रहे तो आप आराम से बना सकते हो। क्या बन जाएगा या नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी सिलेंडर आपको दिमाग में बैठ गया कि ये बनेगा कैसे, आ रही बात समझ में? लेकिन अब सवाल आता है, देखो इसी से लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी आपको बनाना है। अभी लेटरल का मतलब समझते हो? देखिए ये आपका पास मान लीजिए कि ये सिलेंडर है ना, ये देख रहे हो, ये मान लो सिलेंडर है, देख रहे हो सिलेंडर, क्लियर हो गया? ये आपका क्या है, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, मान लेंगे क्या कि यही है, समझ रहे मेरी बात को? ये देखिए आप देख रहे हो, इधर से देख रहे होंगे कि खाली है, खोखला है? इधर भी खोखला है कि नहीं, होल है कि नहीं है, पूरी तरह से कुछ दिखता है नहीं ना, खाली लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये जो खाली है इसको पूरा भाग देखिए, ये रेक्टेंगल से बना है कि नहीं बना है? ये रेक्टेंगल से ही पूरी तरह से बन गया, क्या मोड़ दिया तो सिलेंडर बन गया। तो ये जो पूरा एरिया हो गया इसके राउंडेड में, इसको हम लोग लेटरल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। समझ में बात ये आया? ये क्या हो गया, ये जब ये सिलेंडर के रूप में हो गया तो इसको लेटरल बोलते हैं, और जब ये ऐसे रह गया तो रेक्टेंगल बोलते हैं। नहीं समझा? है वही, नाम बदल गया केवल। समझ रहे मेरी बात को? ये लेटरल कैसे हो गया, समझ किसको कहते हैं, समझ में बात आ गया? इसके बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल। क्या बोलते हैं? इसके बाहर वाले को लेटरल बोलता हूँ कि नहीं? तो सबसे पहले देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है ना ऑफ सिलेंडर, तो आप क्या पढ़ते हो 2 पाई आर एच। देखिए इस पूरे की लंबाई निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है? अब देखो आर का वैल्यू, एच का वैल्यू अगर अपने से कुछ मान लीजिए, जे मर्जी आता है मान लीजिए, तो क्या लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा?
लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए इसको मिटा दूं, समझ में आ रहा है ना। आइए देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेना। क्लियर हो गया। बराबर आपने क्या पढ़ा, 2 पाई। क्लियर हो गया, पक्का। चलिए अब क्या हो गया, अब देखिए इसका ये ऐसे जब रहता है तो आपको मैंने बताया कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या, रेक्टेंगल का एरिया आप लोग भी जानते हैं निकालना। लेकिन जब ऐसे मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया रेक्टेंगल। समझ मेरी बात, क्या बन गया, एब्सोल्युटली राइट, ये बन गया सिलेंडर। क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो रेक्टेंगल और ये सिलेंडर दोनों में डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है कि नहीं। मोड़ दिया तो दूसरा का रूप ले लिया। अब देखिए सबसे पहले अभी जो वॉल्यूम बताया था उसी प्रकार से लेटरल का भी आप निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। जैसे ये 2 का 2 हो गया, पाई का जगह पर 22/7 हो गया, रेडियस के जगह पर हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, और एच के जगह पर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो अब इससे हम कैसे बनाएंगे, 7 से 7 तो काट सकते हैं, बचा कितना 3 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, कितना हो गया 132 सेंटीमीटर, 2 हो गया, आराम से नहीं बन गया। अब ये 132 को यही रख दो, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं, इसी से आप रेडियस गायब कर दीजिए, तो क्या आपको रेडियस निकल जाएगा, आराम से बन जाएगा। कैसे बनाओगे, इसका फॉर्मूला लागू करोगे, यहाँ आप लिखेंगे 2 पाई आर एच, लिखेंगे कि नहीं, और ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। इससे आर का वैल्यू निकल जाएगा, उसी प्रकार का एच का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो लेटरल का मतलब तो आप समझ गया होगा, हमें विश्वास है लेटरल समझने में आपकी कोई परेशानियां नहीं हुआ होगा। क्लियर हो गया, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया समझ में बात आ गया। अब देखिए एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मेरी बात को समझो, देखिए टोटल सरफेस एरिया होता दरअसल क्या है। सबसे पहले देखो ये बाहर वाले भाग को ऐसे मोड़ा फोल्ड किया था तो रेक्टेंगल बना था, रेक्टेंगल ये फोल्ड करके से बना। अभी लेटरल सरफेस एरिया देखा था, इसका लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या पढ़ाया था, 2 पाई लेटरल पढ़ लिया था। अच्छा ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला सर्कल है, ये जो गोल आप देख रहे हो सर्कल है। मान लो अगर ये बंद होता, अगर ये बंद होता है ना, जो आप चावल रखते हैं वो डब्बा कंटेनर नीचे बंद होता है कि नहीं बंद होता है, तो बंद होता तो ये सर्कल, इसका एरिया कैसे निकलता, इस तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं। इसका सर्कल का, ये भी सर्कल है लेकिन ये भी तो सर्कल है, इसका भी एरिया तो वही होगा। तो ऐसा सर्कल 2 गो इसमें आ गया, सिलेंडर में क्या हो गया, तो क्या आगे 2 गो लगा देते हैं, कोई दिक्कत है। इसका एरिया और इसका एरिया, ये इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया और ये पूरे का एरिया अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल हुआ कि नहीं, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, अब देखो दोनों में 2 पाई आर मिल रहा है, 2 पाई आर कोमा ले लिया तो बचा कितना एच, और इसमें आर 2 गो है, एक बच गया। तो देखिए ये एक प्रकार का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला भी बन गया, फार्मूला भी हो गया। और अगर आप मैथ बनाना चाहोगे तो आपका मैथ भी आसान से बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया से बन जाएगा। तो हमें विश्वास है कि टोटल सरफेस एरिया भी आप लोग निकाल लोगे, निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि r बराबर 3 सेंटीमीटर रख लिया, h बराबर 7 सेंटीमीटर रख लिया, और कहा टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो जरूरी नहीं कि इसको लिखे, आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिखल है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, आप ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हमने बताया कि कैसे आया, लाने की भी तरीका बता दिया। और इस पे आप मैथ तो आराम से बना लोगे। मैथ क्या बनाओगे, 2 का 2 हो गया,
पाई के जगह पर 22/7 हो गया। आर है, आर कितना तेल है मेरा? गलत है, आर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एच 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं, और प्लस ये आर हो गया 3 सेंटीमीटर। समझ रहे मेरी बात को? और इसको तो सोल्व आप लोग आराम से कर लोगे, राइट हो गया। अब देखो क्या करोगे कि अब ये सिलेंडर जो है टोटल सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया का मान यहाँ रख देना, आर हटा दोगे तो रेडियस निकल जाएगा। ऐसे ही करके आर और एच बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया है, देखिए इधर, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आप लोगों का ना पूरा सिलेंडर आपका किताब का 10th क्लास तक एकदम हंसते खेलते बन जाएगा। आपको सिलेंडर में क्लास 10 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते कि ये मेरी बातों को ध्यान से सुनो और ये वीडियो देखो। सवाल आता है, देखिए आपके पास अब आ गया रेक्टेंगल, ये क्या है? आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है कि सिलेंडर दिख रहा है? आप लोगों को भी रेक्टेंगल दिख रहा है। आप मान लीजिए कि ये आपके पास कागज है, रेक्टेंगल के आकार का होगी यह, समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए कि ये 44 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। इसकी लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये आपको मान लो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन मेरी बात को बढ़िया से समझो, हम क्या बोल रहा हूं सो। देखिए इधर, ये आप जो देख रहे हो ये वाला, ये 44 सेंटीमीटर है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर। और ये कितनी है इस पॉइंट से लेकर के? 20 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि एक रेक्टेंगल के आकार का शेप का एक कागज है, इसको लेंथ साइड से मोड़ दो, फोल्ड कर दो, लेंथ है, इसके से देखो से फोल्ड कर दो। मैंने फोल्ड कर दिया, बढ़िया से समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया, फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। रेक्टेंगल तो नहीं बोला, ये रेक्टेंगल को मोड़ करके मैंने बना दिया सिलेंडर। क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। अरे यार तुम भी रुकना, भागल जाता ये हो। ये समझ में आ रही है मेरी बात को? तो अब देखो, ये जो सिलेंडर हो गया तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो गई? यहाँ देखिए, ये पूरा था कितने? 44। ऐसे फोल्ड कर दिया तो इसकी चारों की लंबाई तो वही रहेगा ना। तो जब ये सर्कल का रूप ले लिया, जब यह सर्कल का रूप ले लिया, मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा कागज बढ़िया से है नहीं, कड़ा थोड़ा मुड़ जाता है। ये जब गोल का रूप ले लिया तो सर्कल हो गया, यानी सर्कल की ये लंबाई हो गया, इस सर्कल ये है, इसकी लंबाई हो गया 44 सेंटीमीटर। तो यह एक प्रकार का क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस ना 44 सेंटीमीटर हो गया। और ये देखो जो आपका 20 लिखा था, अब ये 20 यहाँ आ गया, देखिए ये 20 आ गया। तो यह सिलेंडर के लिए एक प्रकार का क्या हो गया? हाइट हो गया। ये 20 जो दिख रहा है एक प्रकार का क्या हो गया? यानी हाइट हो गया। हाइट बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो क्या बोला था कि इस आकार का एक रेक्टेंगल है, समझ रहे मेरी बात को? और इसको लेंथ साइड से ऐसे जब मोड़ दिया गया तो ये सिलेंडर बन गया, राइट है। अब इसका कहता है वॉल्यूम निकालो। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा आप जानते हैं? देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर आपने क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई हो ही गया, और रेडियस है, अब रेडियस तो है ही नहीं है, कहाँ से रखोगे? तो ये मेरा क्या दे ले? तो आपको फिर वही याद दिलाता हूं, जब सरकमफेरेंस दे ले फॉर्मूला तो क्या होता है? बराबर इक्वल टू कितना हो गया? अब रेडियस बराबर कितना हो गया? ये वाला 2 पाई नीचे आ गया। अब देखो मेरा 44 सेंटीमीटर आ गया, और ये 2 इंटू पाई के जगह पर 22, नीचे वाला 7 ऊपर कर दें, ये तो पूरा पूरा कट गया।
तो आर बराबर मेरा कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। अब इसके जगह पर 7 सेंटीमीटर इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। 7 सेंटीमीटर। और एच के जगह पर कितना मेरा हो गया? 28 सेंटीमीटर। अब इसको काट छाट कर लोगे, गुना कर लोगे, आंसर नहीं हो गई? यस सर। इधर देखो, ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था, तो इसको मैंने लेंथ के साइड में मोड़ दिया। लेकिन अगर ये ब्रीड्थ, देखो ये ब्रीड्थ है, यस सर। और कभी कभी ऐसा भी कहेगा कि ब्रीड्थ साइड में फोल्ड कर दो, तो देखिए ब्रीड्थ साइड में फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार का ये हो जाएगा। यस सर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर ये अब आया, अब ये 20 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ गया। यस सर। नहीं, ये क्या आ गया अब? हाँ, यानी अब हम करेंगे, अब जो सरकमफेरेंस होगा मेरा कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। और हाइट कितना बच गया? 44 सेंटीमीटर। अब हाइट बन जाएगा 44 सेंटीमीटर। नहीं, अब इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमें विश्वास है रेक्टेंगल बहुत बढ़िया से जरूर समझ में आ रहा होगा। सॉरी, सिलेंडर बुला जाता है गलती से, नहीं सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से सीख गया होगा। आ रही बात समझ में? सिलेंडर बढ़िया से समझ में बात आ गया? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा भी? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।